हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज की ताज़ा खबर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। और सबसे पहला खबर है विद्या बालन जी के बारे में। दोस्तों मुझे लगता है विद्या बालन जी ने सबसे मैच्योर और सबसे रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट किया है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में। वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपना खुद का पब्लिसिटी कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को सर्कस और एक तमाशा बना रखा है, विच इज़ वेरी वेरी बैड एंड वेरी सैड एंड हर्टफुल टू सी। विद्या बालन जी ने आज एक स्टेटमेंट मतलब एक इंटरव्यू में कहा, और बहुत सही कहा उन्होंने कहा है कि ये जो भी स्पेकुलेशंस जो भी थियरीज लोग चला रहे हैं, इट इज़ वेरी अनफेयर टू सुशांत सिंह एंड इट इज़ डिसरेस्पेक्टफुल टू सुशांत सिंह। और when someone decides to take his own life, no one else can be blamed. So let's all keep quiet, and that is the greatest mark of respect. So please stay quiet, please keep quiet. That is Vidya Balan's message, and this is a very good message for all those actors who are making unnecessary noise, especially on social media for no rhyme and reason, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है बट अपने पब्लिसिटी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को डेथ को एक तमाशा बना रखा है। उनको विद्या बालन जी से कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कंगना रनावत जी के बारे में। कंगना जी चाहती है कि मुंबई पुलिस उनको समन्स भेजे, ऑफिशियली फॉर्मली समन्स भेजे, सो दैट शी कैन गो एंड रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट इन सुशांत सिंह राजपूत केस। कंगना जी बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा विचार है, आपको जाना भी चाहिए। लेकिन एक बात बता दो, मुंबई पुलिस अपने हिसाब से काम करता है, आपके हिसाब से नहीं। उनका खुद का प्रोसीजर और रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, और जब वो चाहेंगे, जब उन्हें लगता है कि आपको बुलाना चाहिए तो वो ज़रूर बुलाएंगे, और तभी आपको जाना पड़ेगा। तब तक मनाली में होना, आप एंजॉय लॉकडाउन, चिल करो, आराम से बैठो, मज़े करो। और वैसे मुझे क्या लगता है ना दोस्तों, शायद मुंबई पुलिस उतना सीरियसली लेते नहीं है कंगना जी को। अभी खैर देखते हैं कंगना जी को समझ जाता है कि नहीं जाता है। तब तक लेट्स वेट एंड सी हाउ द सिचुएशन टर्न्स आउट एंड व्हाट ऑल न्यू ड्रामा एंड व्हाट ऑल न्यू बिग बॉस काइंड ऑफ ड्रामा emerges on Twitter. दोस्तों now moving on to our next piece of news. This is actually a very good news. The real hero of Bollywood, that is Sonu Sood, has launched an app called Pravasi Rozgar. अब प्रवासी रोजगार के तहत सोनू जी will be helping all those migrant workers to find suitable job opportunities. Great, great, great work, Sonu Sood जी. लगे रहो. You have the blessings of the entire country. The kind of great work, honest work, noble work that you have been doing is absolutely unbelievable. God bless you, sir. All the prayers, good wishes and blessings are with you, sir. Keep doing the good work, Sonu ji. दोस्तों now moving on to the next piece of news. It is very very important because एक पेटिशन फाइल किया है एक एक्टर ने जिनका नाम है प्रमोद पांडे हाई कोर्ट में। और इस पेटिशन में उन्होंने चैलेंज किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उस डिसीजन को वेयर बाई चिल्ड्रन बिलो 10 years of age and senior citizens above 65 years of age are not allowed to work during this pandemic. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल निकाला है जिसके तहत 65 प्लस जो भी है वो फिल्म सेट्स पे जाकर शूट नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा बताया जा रहा है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू टू गेटिंग अफेक्टेड विथ कोविड-19 वायरस। अब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। उन्होंने पूछा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि किस बेसिस पे आपने 65 प्लस एक्टर्स को मना किया, रेस्ट्रिक्शन डाला है कि वो काम नहीं कर सकते। अब लेट्स सी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या रिप्लाई देता है, एंड इट विल बी अ गुड रिप्लाई टू सी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when you bring out a rule that affects the livelihood of someone. You have to have great strong logical reasoning also behind it. Let's wait to see what Maharashtra government says. दोस्तों now moving on to the final piece of news. अनुभव सिन्हा जी ने कहा है that he will be नहीं, he is in fact resigning from Bollywood. अब ये क्या वो कहना चाह रहे हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बॉलीवुड कोई कंपनी थोड़ी है और उसका थोड़ी कोई एम्प्लॉय है अनुभव सिन्हा जी कि वो एचआर को रेजिग्नेशन लेटर भेजे। अब आई एम रिजाइनिंग बॉलीवुड, आई एम क्विटिंग बॉलीवुड, आई डेंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद अनुभव सिन्हा जी फिर कहा कि वो मूवीज़ बनाएंगे, लेकिन उनका लॉजिस्टिक्स थोड़ा बदलेगा इस बार। अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया अनुभव सिन्हा जी क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लिख कर बताना कमेंट बॉक्स में। फॉर द मोमेंट दिस वाज आज की ताज़ा खबर। कौन सा खबर कैसे लगा लिख कर वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। आई विल बी सेइंग नाउ द फेवरेट वर्ड, टाटा।